अनन्या अखिल की तरफ देख रही थी, अखिल अनन्या की तरफ। अनन्या ने मन में बोला, चलो बोल ही दिया इसने, आखिर कर दिया खत्म सब कुछ। उसने अखिल से कहा, मैं इसका क्या जवाब दूं अब? तुम अचानक से आकर इतना सब कुछ बोल गए। हाउ एम आई सपोज टू रिएक्ट ऑन दिस? अखिल ने बोला, जस्ट टेल मी इफ यू लव मी टू। व्हाट रबिश अखिल, नो आई डोंट लव यू। हम दोस्त सही थे तो बीच में ये सब करके सब खराब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? शिट यार, ये प्यार व्यार की बातें हटाओ ना सब, सीधा बोलो दैट यू वांट टू फक मी। अखिल ने उसकी तरफ देखा और बोला, अनन्या क्या बोल रही हो तुम? सॉरी अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो चलो भूल जाओ, मैंने ये सब कुछ बोला था, भूल जाओ, मैं तुमसे मिलने भी आया था। अनन्या ने कहा, अच्छा, और ये करने से सब चेंज हो जाएगा, तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। मुझे तो पता रहेगा ना कि तुम मुझे दोस्त नहीं बल्कि आशिक की नजर से देख रहे हो। तुम अभी जाओ यहां से। अखिल ने बोला, ठीक है मैं कल मिलता हूं। नहीं नहीं, कल नहीं, मैं बताऊंगी, ठीक है, बाय। अखिल रास्ते में यही सोचता जा रहा था कि ये क्या हो गया। एक साथ उसकी दो दोस्तियां टूट रही थी, पर वो अनन्या को ऐसे जाने नहीं दे सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्रपोजल पे उसका ऐसा रिएक्शन आएगा। क्या उसने गलत किया अपने दिल की बात को जाहिर करके उससे? पर अगर वो आज उससे नहीं भी कहता तो कभी ना कभी तो उसे उसको बताना ही पड़ता। पूरी जिंदगी दोस्त बनकर तो नहीं रह सकता ना, जिसके लिए दिल में प्यार हो। और अनन्या ने उसे मना कर दिया, उसे इस बात का दुख नहीं था, बल्कि क्या कहकर मना किया वो बात उसे सताए जा रही थी। उसे एक पल के लिए गीतिका का चेहरा भी याद आया। उसने गीतिका को कॉल किया पर उसने उठाया नहीं, टेक्स्ट किया पर कोई जवाब नहीं। और अब वो केवल यही सोच रहा था कि ये सब क्या ठीक भी हो पाएगा। 2 हफ्ते गुजर गए और अनन्या से अखिल की मुलाकात भी नहीं हो पाई। वो मिली नहीं उससे, उसके मैसेजेस भी इग्नोर हो रहे थे। इस बीच में एक बार गीतिका रास्ते से गुजरती हुई अखिल को नजर आई थी। अखिल ने हाय भी किया पर वो उसे सिर्फ देखकर चली गई। अखिल का आजकल कहीं मन नहीं लग रहा था। एक दिन कैब से ऑफिस जाते हुए ड्राइवर ने कोई सैड सॉन्ग प्ले कर दिया और अखिल ने बहुत रिलेट किया उसके लिरिक्स से, और उसके बाद से वो सैड सॉन्ग्स ही ज्यादा सुनने लगा। अनन्या उसे मिलना नहीं चाह रही थी, घोस्ट कर चुकी थी उसे, पर अखिल को सब ठीक करना था। उसे एक बार तो बात करनी थी उससे। उसने बहुत लंबे लंबे थोड़े इमोशनल से मैसेजेस लिखे अनन्या को। अनन्या ने खाली सीन किया पर कोई रिप्लाई नहीं। शाम को उसके घर के बाहर जाके खड़ा हो गया पर वो बाहर आई नहीं। फिर एक दिन अखिल ने अनन्या को फॉलो किया, ये देखने के लिए कि आजकल वो क्या कर रही है। उसकी खबर ही नहीं मिल रही थी उसे कोई भी। उसने उसका पीछा किया और देखा कि एक कार में जिसमें एक लड़का था, उसने बाहर से ही थोड़ी बात की उससे और फिर अंदर जाकर बैठ गई। अखिल का दिल वो देखकर चूर चूर सा हो गया। उसने तभी अनन्या को कॉल किया पर उसने नहीं उठाया। फिर 3 बार और किया। फिर उसके बाद जब किया तो इस बार अनन्या को उसका कॉल पिक करना ही पड़ा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अनन्या ने फोन उठाते ही बोला। अभी कहां पर हो तुम? अखिल ने पूछा। क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? कोई गलत सवाल थोड़ी ना पूछा है। मैं घर पर हूं अभी, ठीक है, बाय। अच्छा, घर पर हो? फिर ये 2091 कार का नंबर है, उसमें कौन है? ओके, तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो अब। अखिल देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा दैट आई एम इग्नोरिंग यू? और ऐसे मुझे फॉलो वगैरह किया ना तो मैं सच बता रही हूं, मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। और उसने इतना कहकर फोन रख दिया। अखिल को बहुत अजीब लगा अनन्या की जुबान से ऐसा सुनकर। फिर उसने खुद को देखा और सोचा, मैं पागल हो गया हूं क्या? ये स्टॉकर जैसी हरकतें कब से करने लगा मैं? सॉरी बोल देता हूं उसे। उसने अनन्या को टेक्स्ट करने के लिए व्हाट्सएप खोला और देखा कि वो जस्ट उसे ब्लॉक कर चुकी। अनन्या ने अखिल का नंबर ब्लॉक कर दिया। अखिल सोचने लगा कि ये एंड तो नहीं सोचा था मैंने। अब इससे बाहर निकलने का तरीका क्या होगा? 2 महीने बीत चुके थे अब, पर अखिल आज भी अनन्या के बारे में सोचता था तो उसे कुछ अधूरा सा लगता था, जैसे कुछ बाकी रह गया है उसका अनन्या के पास। क्लोजर चाहिए था उसे। शायद तभी वो अपनी जिंदगी में वापस आ सकेगा, क्योंकि अनन्या का चैप्टर खत्म नहीं हुआ था, अभी कुछ बचा था
और वही जो बाकी था वही उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। वो याद करता था अपने पुराने दिन, कैसे अनन्या से रोज मिलता था वो, कैसे वो अपनी छोटी छोटी बातें उसे बताती थी। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसने अपना ऑफर ठुकरा दिया था और आज वही उससे इतनी दूर हो चुकी है। कभी कभी उसे ये भी फील हो रहा था कि अनन्या ने उसे यूज किया है, एक पंचिंग बैग की तरह, इमोशनल सपोर्ट के लिए, क्योंकि उसने तो उसका हाल जानने की एक बार भी कोशिश नहीं की और वो तो उसको जब बुलाती थी वो दौड़ा चला जाता था उसके पास। कुछ दिन और बीते और आज गीतिका और सान्या अखिल को उसके घर के पास वाले रास्ते से गुजरते देखे। अखिल ने स्माइल की गीतिका को देखकर, पर कुछ बोला नहीं। बोलता भी कैसे, पिछले 2.5 महीने में दूसरी बारी देख रहा था वो उसे, और उन दोनों की भी तो बात बंदी थी। अखिल आज भी कोसता है खुद को, सजा दे रहा है खुद को गीतिका का दिल दुखाने की। पर आज गीतिका ने अखिल को देखकर एक छोटी सी स्माइल पास कर ही दी। अखिल ने सोचा कि वो बात कर ले उससे, पर वो सोचता ही रह गया और वो दोनों चले गए। हमेशा की तरह रात को 10 बजे वॉक करने के बाद अखिल अपने घर पहुंचा। फ्रेश होकर अपने रूम में बैठा बुक पढ़ने लगा। बुक पढ़ते पढ़ते 2 घंटे बीत गए और उसके सोने का टाइम भी होने लगा। तो सोने से पहले उसने अपना फोन चेक किया तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन थी। वो उस नोटिफिकेशन को देखकर चौंक कर बैठ गया। अनन्या का मैसेज। उसने नोटिफिकेशन से ही मैसेज पढ़ लिया था। उसमें केवल यही लिखा था, हाय अखिल। अखिल ने अपना फोन साइड में रख दिया और सर पे हाथ रखकर फिर लेट गया। वो एक सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था 2 महीने के बाद अचानक अनन्या का टेक्स्ट। उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा था, तो अनब्लॉक कब किया, क्यों किया, क्या बात हो सकती है, रिप्लाई करूं या इग्नोर कर दूं। बहुत सोचने के बाद उसने रिप्लाई किया, हाय। 5 मिनट बाद अनन्या का मैसेज आया, कल मिल सकते हो। अखिल सोचने लगा, अचानक। उसने लिखा, ऐसे अचानक, क्या बात है। अनन्या ने टाइप किया, आई एम सॉरी अखिल, मैंने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया, तुमसे क्या क्या नहीं कहा, बट द थिंग इज आई हैव स्टार्टेड मिसिंग यू। मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने वाला अब नहीं है मेरे पास। मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं अखिल, कैन यू हेल्प मी। कल मिल सकते हो। अखिल ने थोड़ा रुककर एक वॉइस नोट सेंड किया जिसमें कहा, मुझे लगा ही था तुम्हें कोई जरूरत होगी इसलिए तुम्हारा टेक्स्ट आया होगा। मुझसे तो पूछा ही नहीं तुमने मैं कैसा हूं, क्या कर रहा हूं आजकल। तुम तो बस ब्लॉक करके निकल गई ना। तुम्हारे साथ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम मैसेज भी नहीं करती मुझे, है ना। मुझे कितनी जरूरत थी तुम्हारी पिछले दिनों, तुम जानती हो। तुमने तो जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं ही पागल था जो तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हो जाया करता था। तुम्हें बस यूज करना आता है और बहुत मुश्किल से अब मैं संभलने लगा हूं, ठीक है। और मैं भी इसी की तलाश में था, क्लोजर की। और अब मेरी लाइफ से तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अनन्या, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं नहीं मिलूंगा तुमसे। प्लीज मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। और फिर वो फोन लॉक करके सो गया। और आज अखिल को बहुत दिनों के बाद चैन की नींद आई। फिर इसी वीक के संडे को अखिल सुपरमार्केट गया घर का ही कुछ सामान लेने। तभी वहां उसे गीतिका दिखी जो ब्रेड्स के सेक्शन में खड़ी शायद उनकी एक्सपायरी और एमआरपी चेक कर रही थी। अखिल बिलिंग काउंटर पे गया और वहां उसने कहा, वो जो ग्रीन टॉप में वहां लड़की खड़ी है ना, उसका बिल मैं देने वाला हूं, तो उससे पैसे मत लेना। उसको बोल देना कि उसका बिल पेड है। और जब गीतिका अपनी बकेट लेकर बिलिंग काउंटर पे गई तो उसको बोला गया कि उसको पे करने की जरूरत नहीं है। वो सरप्राइज हो गई। उसने पूछा क्यों। तब उसको बताया गया कि वहां रेड चेक शर्ट में जो सर है ना, उन्होंने अपने साथ साथ आपकी भी पेमेंट कर दी है। गीतिका सोचने लगी कौन है ये, और तेजी से उसके पास चली गई। उसे पीछे से बुलाया, ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। वो पलटा। गीतिका ने देखा ये तो अखिल है। उसने बोला व्हाट इज दिस, मेरी पेमेंट तुमने क्यों की। उसने अपने पर्स से पैसे निकाले और उसको देने लगी। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अब तुम कैश कैरी करने लगी हो अपने पास। वैसे यू नो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, और अब तुम पे मेरा उधार भी है और मुझे बहुत जोर की भूख भी लग रही है, तो कुछ खाने चलें। यहाँ पिज्जा बहुत टेस्टी मिलता है। गीतिका ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी, मानो पहली मुलाकात उसने फिर से जी ली हो।
और वो दोनों वहां से बाहर चले गए। तो ये थी अखिल और गीतिका की कहानी, अनन्या की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो। और भी ऐसी ही स्टोरीज सुनने के लिए सुनते रहें स्टोरीज विद आभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे।